मैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, हेडमास्टर EMPS टेक्निकल कॉलोनी आजमगढ़। विश्व में जब जब हॉकी के इतिहास की चर्चा होगी, मेजर ध्यानचंद का नाम अवश्य लिया जाएगा। क्रिकेट में जो स्थान सर डॉन ब्रैडमैन का है, फुटबॉल में जो स्थान पेले का है, हॉकी में वही स्थान मेजर ध्यानचंद का है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। बचपन में इनका नाम ध्यान सिंह था। 1922 में 16 वर्ष की उम्र में यह पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हो गए और यहीं से अच्छी तरह हॉकी खेलना शुरू किया। भोले तिवारी इनके मेंटर और पंकज गुप्ता इनके कोच थे। यह चांदनी रात में भी हॉकी खेलने का अभ्यास किया करते थे। इनकी लगन और प्रतिभा को देखकर इनके कोच ने कहा, एक दिन यह खिलाड़ी हॉकी के आकाश में चांद बनकर चमकेगा। तभी से लोग इन्हें चंद कहने लगे और ध्यानचंद हो गए। 1924 में झेलम स्थान पर एक घरेलू टूर्नामेंट में इनकी टीम 2 गोल से पीछे थी। 4 मिनट का समय बचा था। इनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ध्यानचंद टू समथिंग, और उन्होंने 4 मिनट में 3 गोल कर दिए। तभी से लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। 1926 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई, जहां 21 मैच खेले गए, जिसमें से 18 मैच भारत ने जीता, 2 मैच ड्रा रहा और 1 मैच में भारत को हारा। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 192 गोल किए, जिसमें 100 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए। न्यूजीलैंड से वापस आने पर इन्हें भारतीय सेना में लांस नायक बना दिया। इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजिल्स और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया। 1935 में एडिलेड के खेल को देखकर सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा, ध्यानचंद, आप हॉकी में वैसे ही गोल करते हैं जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता। 1936 में बर्लिन ओलंपिक शुरू होने से पहले भारत और जर्मनी के बीच एक अभ्यास मैच खेला गया, जिसे जर्मनी ने 4-1 से जीत लिया। यह ध्यानचंद के जीवन का सबसे दुखद दिन था। उस रात को यह सो नहीं सके थे, किंतु अगले दिन इन्होंने नई रणनीति बनाई और अपनी टीम को नए उत्साह से भर दिया। फिर तो जब ओलंपिक मैच शुरू हुआ तो 4-0 से हंगरी, 7-0 से जापान, 9-0 से US और सेमीफाइनल में 10-0 से फ्रांस को हराकर भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। उधर जर्मनी का विजय रथ भी आगे बढ़ रहा था। भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को फाइनल मैच होना था, किंतु वर्षा हो जाने के कारण यह मैच 15 अगस्त 1936 को हुआ। जर्मन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हिटलर भी स्टेडियम में उपस्थित था। मध्यांतर तक भारत 1-0 से आगे था। इसके बाद तो ध्यानचंद और इनके भाई रूप सिंह ने अपने जूते उतार कर खेलना शुरू किया और देखते देखते भारत 6-1 से आगे। हिटलर स्टेडियम से चला गया। जर्मन खिलाड़ी बौखला गए और जर्मन गोलकीपर ने तो ध्यानचंद के मुख पर स्टिक से हमला कर दिया, जिससे इनका एक दांत टूट गया। यह मैदान से बाहर गए और दवा लगाकर तुरंत मैदान में वापस आ गए। भारतीय खिलाड़ी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे, किंतु ध्यानचंद ने कहा, नहीं, फिर हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा, हम उन्हें खेल में शर्मिंदा करेंगे। फिर तो ध्यानचंद गेंद को स्टिक से लेकर गोल तक जाते और उसे वापस कर देते। ऐसा इन्होंने 6 बार किया और इसी बीच 2 गोल भी कर दिए और भारत ने मैच 8-1 से जीत लिया। मैच की समाप्ति के बाद हिटलर ने इनको मिलने के लिए बुलाया और पूछा, ध्यानचंद, तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? इन्होंने कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। हिटलर ने कहा, तुम्हें देश ने क्या दिया? तुम जर्मनी की तरफ से खेलो, तुम्हें सेना का फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा पद था, किंतु ध्यानचंद के मन में तो चल रहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इन्होंने हिटलर से कहा, मेरे देश ने मुझे क्या दिया यह मायने नहीं रखता है, मैंने देश को क्या दिया यह मायने रखता है। मैं भारत की तरफ से खेलूंगा। भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत माँ का यह अमर सपूत जीवन के अंतिम दिनों में लीवर कैंसर से जूझता हुआ 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कर चिरनिद्रा में सो गया। वर्ष 2021 में खेल के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न को इनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में इनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। हम लोग इनके जन्मदिन 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।